अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर शमसफेयर। आज हम देखेंगे कि पैरिटी चेकर सर्किट क्या होता है। पैरिटी चेकर सर्किट में अगर हमने ये चेक करना हो, ये कैसा सर्किट होता है जो किसी भी इनपुट्स में ये देखता है, किसी भी सर्किट की इनपुट में ये देखता है कि नंबर ऑफ बिट्स इवन है कि ऑड है। कि अगर आपके बिट्स इवन हो तो पैरिटी ज़ीरो हो जाती है, और अगर नंबर ऑफ बिट्स ऑड हो तो पैरिटी वन हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम दो इनपुट की बात करें, ए भी आपके पास इनपुट है और एक्स आपके पास आउटपुट है, वी नो देयर आर फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 0 एंड 1 1। तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ वंस इवन है। तो अगर इवन है तो आपकी जो पैरिटी बिट होगी, ये एक्स जो है ये हमारे पास पैरिटी बिट है। पैरिटी एक्चुअली यूज होती है एरर डिटेक्शन और करेक्शन के अंदर, लेकिन हम सिंपली नंबर ऑफ वंस ही काउंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वंस ही देख रहे हैं कि वो इवन है कि ऑड है। तो यहां पर नंबर ऑफ वंस हमारे पास जीरो है, तो जीरो इज एन इवन नंबर। तो इसका मतलब पैरिटी जो बिट आपकी है वो जीरो हो जाएगी। यहां पर आप वंस देखें कितने हैं, एक वन है और एक ऑड नंबर होता है, वन इज एन ऑड नंबर। सो तो हमारे पास जो पैरिटी वाली बिट होगी, यानी जो आउटपुट बिट है, ये हमारी आउटपुट बिट है, ये वन हो जाएगी। यानी इनपुट पर अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आउटपुट वन हो जाएगी। तो यहां पर देखें एक वन है, एक ऑड नंबर है, तो आपके पास ये भी ऑड पैरिटी आपकी आउटपुट वन हो जाएगी। तो यहां पर इनपुट में नंबर ऑफ वंस टू है एंड टू इज एन इवन नंबर। सो इसका मतलब है कि जब भी इवन वंस होंगे इनपुट पर तो आउटपुट जीरो हो जाएगी, जब ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तब आउटपुट आपकी हाई हो जाएगी। यही पैरिटी चेकर सर्किट होता है। अगर हम इस सर्किट को बनाना चाहें, हम एक डिजाइन करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट जो यही काम करता हो कि जब आपके नंबर ऑफ वंस ऑड हो आंसर वन आ जाए, और जब इवन हो आंसर जीरो आ जाए। तो ये ऑड वाला केस है, यानी इसमें हमें वन चाहिए, ये ऑड वाला केस है, यहाँ पर थोड़ा सा 1 0 1 1, और ये इवन वाला केस है ये वाला, इसमें आपका आंसर जीरो आना चाहिए। तो अगर हम क्लोजली देखें इस ट्रुथ टेबल को, तो ये कौन सा गेट का ट्रुथ टेबल है, यानी डिफरेंट बिट्स पर आंसर वन आ रहा है और जब सेम बिट्स हो तो आंसर जीरो आ रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा सर्किट है, एक्सऑर। तो इसका मतलब है कि जो एक्सऑर सर्किट है, अगर हम वो बना लें जो कि उसकी ये एक्सऑर सर्किट आपका होता है, इसमें ए भी अगर हमारे पास इनपुट हो एंड एक्स आउटपुट हो एंड एक्स इज ए एक्सऑर बी, तो ये सर्किट हमें ये बता देगा कि जब आपके इनपुट पर ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो आंसर वन आ जाएगा, और जब इवन नंबर ऑफ वंस है तो आंसर जीरो आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया 2 बिट वाला केस। अब हम साथ ही 3 बिट वाला केस भी डिटेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको प्रोटियस पर कंफर्म भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 बिट पैरिटी चेकर है, यानी हम चेक करना चाहते हैं ऑड नंबर ऑफ बिट्स। अगर ऑड नंबर ऑफ बिट्स इनपुट पर हैं तो आपका आंसर वन आना चाहिए, अदरवाइज जीरो आना चाहिए। तो ये देखें, यहाँ के पास 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं एक सर्किट के अंदर, और y आप क्यों करते हैं पैरिटी बिट, ये आपकी पैरिटी बिट है। और अगर हम एक नोट कर रहे हैं, इसको नोट करें, तो यहाँ पर देखें इस वाले में आपके पास जीरो है, ये 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन अप टू 7। तो यहाँ पर देखें एक आपके पास वन है, यानी ऑड नंबर ऑफ वंस है, तो आउटपुट आपकी वन आ गई। यहाँ पर देखें आपके आउटपुट में एक वन, इनपुट में एक वन है तो आउटपुट में एक वन है, आउटपुट आपकी हाई है। सिमिलरली यहाँ पर देखें ऑड नंबर ऑफ वंस हैं तो आउटपुट आपकी हाई है। तो आउटपुट हमारी हाई कब होगी, जब हमारे पास इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो हमारी आउटपुट हाई है। तो 4 ऐसे केसेस बनते हैं जब हमारी इनपुट में ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आपकी पैरिटी बिट हाई होगी। अब इसको डायरेक्टली अब आपको कैसे पता चलेगा, दो इनपुट में तो बहुत सिंपल था, लेकिन जब आपके पास 3 इनपुट्स हैं, यू हैव टू गो फॉर के मैप। तो के मैप में आप जाएंगे, मिन टर्म्स नोट कर लें, ये मिन टर्म नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर आपके पास 4 है, और उसके बाद ये मिन टर्म नंबर 7 है। तो यहाँ पर हम के मैप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर के मैप बना लिया। अब यहाँ पर आपके पास ए वेरिएबल है, यहाँ पर बी सी वेरिएबल है। यू ऑलरेडी नो दैट ये आपके पास 0 होता है, ये 1 होती है मिन टर्म, 2 3 इस तरह 4 5 6 और 7। तो हमारे पास जो रिस्पेक्टिव थी वो कौन कौन सी थी, हमारे पास 1 2 4 7। तो हमने 1 वाले में प्लेस कर दिया, 2 वाले में, 4 वाले में और 7 वाले में। अब अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो हमारे पास कोई एडजेसेंट जो सेल्स आपके पास हैं उसमें कोई एडजेसेंट वंस नहीं आ रहे जिसका हम ग्रुप बना सके। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास ए कंप्लीमेंट होता है और ये आपके पास ए होता है, इतना आपको पता है।
अब जो लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करें तो 1 आपका इस तरफ है, तो आप एक और चीज नोट करें कि दीज वंस आर इन द डायगोनल फैशन, ठीक है। अगर वंस आपके डायगोनल फैशन में हो और उसके अलावा कोई और वन ना हो तो इसको हम कहते हैं चेकर बोर्ड कन्फिग्रेशन। तो चेकर बोर्ड कन्फिग्रेशन में एक्चुअली होता क्या है कि आपके पास देखें ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बिल्कुल ए है, तो हमारे पास क्योंकि 3 इनपुट्स हैं तो हमारे पास जो आउटपुट होगी यानी जो वाई होगी दैट वुड बी द एक्सऑर ऑफ 3 इनपुट्स। सिंपल, यानी ये हम एंड पर चेक भी कर लेंगे। तो क्योंकि कोई ग्रुप नहीं बन रहा था, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमने चारों मिन टर्म्स को लिख दिया। ये मिन टर्म क्या है, ये मिन टर्म आपके पास है ए बी कंप्लीमेंट सी, तो आपके पास ये ए बी कंप्लीमेंट सी है। इसी तरह तो अगर इसको देखें ये आपके पास है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी, तो ये आपके पास लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट सी। नेक्स्ट आपके पास ये वन है, तो इस वन को देखें, ये ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी सी कंप्लीमेंट, और ये जो लास्ट वाला है ये आपके पास ए बी सी, तो ए बी सी। अगर हम तीनों को सिंप्लीफाई करें, यानी अगर हम इन मिन टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो इन दो में से देखें ए कंप्लीमेंट कॉमन आपके पास आ रहा है और यहां से आपके पास ए कॉमन आ रहा है। तो अगर हम क्लोजली लुक देखें तो ये बी और एग्स और सी है, ये आपके पास क्या है, ये एग्स नॉर गेट है, ये आपके पास बी एग्स नॉर सी है। अगर इसको थोड़ा सा और हम मॉडिफाई करें इस वाले को, तो ए कंप्लीमेंट अज्यूमिंग दैट के जो बी एग्स और सी है दिस इज योर समथिंग एक्स, ओके, सो यू कैन राइट इट एज ए कंप्लीमेंट इनटू एक्स प्लस ए इनटू एक्स का कंप्लीमेंट। तो जस्ट लुक एट हियर, दिस इज नथिंग बट ए एग्स और एक्स, और x की वैल्यू दोबारा पुट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, a एग्स और b एग्स और c। तो यहां से हमने डायरेक्टली ही ये देख लिया था कि आपके पास a एग्स और b एग्स और c बन गए। तो अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आपके मेन टर्म्स यहां पर हों, यानी यहां पर 1 हो आपके पास, यहां पर 1 हो, यहां पर 1 हो और यहां पर 1 हो, तो ये आपके पास इस तरह डायग्राम बनता है। ये वाली मेन टर्म्स आपके पास इस डायग्राम बनती है, क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ए कंप्लीमेंट से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जो फाइनल आउटपुट है इसमें भी कोई पेयरिंग हमारे पास नहीं बनती, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट एग्स और बी कंप्लीमेंट एग्स और सी कंप्लीमेंट, क्योंकि बिल्कुल उसके अपोजिट केस है। यानी अगर टॉप से स्टार्ट हो तो ए कंप्लीमेंट एग्स और बी कंप्लीमेंट एग्स और सी कंप्लीमेंट, तो ये आपके पास ये मिन टर्म्स 1 आ जाएंगी, ये इसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। और अगर नीचे से स्टार्ट हो तो फिर ए एग्स और बी एग्स और सी। लेकिन इसकी एक्सप्रेशन एक और भी बनती है, या तो आप ऐसे लिखो या आप लिख सकते हो ए एग्स नॉर बी एग्स नॉर सी, तो ये एग्स नॉर की फॉर्म में भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या कंप्लीमेंटेड एग्स और ले लें वो भी ठीक है, बिकॉज ये जो मेन टर्म्स है ये बिल्कुल उनका अपोजिट है जो अभी हमने की है। यानी हमारे पास जब यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, यहां पर 1 था, तो हमने उसकी जगह क्या लिखा था, y की जगह a एग्स और b एग्स और c। तो आपके पास ये दो डिफरेंट केसेस हैं। जब बॉटम से स्टार्ट हो तो आपने सिंपल लिटरल्स का एग्स और लेना है, जब टॉप से डाउन हो तो आपने कंप्लीमेंटेड का एग्स और लेना है या ए बी सी का एग्स नॉर ले लेना है, तो आपके पास सेम आउटपुट आएंगी। कि अगर हमने इसको प्रोटियस पर करना हो तो सिंपली हम ए एग्स और बी एग्स और सी करेंगे, यानी 3 इनपुट एग्स और गेट लगा लेंगे, 3 इनपुट एग्स और गेट, तो ये हमें बता देगा कि इनपुट पर जब भी ऑड नंबर ऑफ वंस हुए तो हमारी आउटपुट तब क्या हो जाएगी, हाई। तो ये आपका टास्क है जी इस एक्सरसाइज का कि आपने 3 और 4 वेरिएबल जो पैरिटी चेक सर्किट है उसको प्रोटियस बनाना है। 3 वेरिएबल तक मैंने बना दिया, आपने क्या करना है, जब आपके पास 4 वेरिएबल्स हों, यानी आपके पास ए बी सी डी, आपके पास 4 इनपुट्स हैं, तो आपके पास आपको पता है कि टोटल जो कम्बिनेशन बनते हैं 2 की पावर 4 में वो 16 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे। आपने क्या करना है, एक ट्रुथ टेबल बनाना है ए बी सी डी का, और उसके बाद एक y आपकी आउटपुट होगी। इनपुट्स में जब भी ऑड नंबर वंस हुए तो आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी। फिर आप क्या बनाएंगे, 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, यहाँ पर आपके पास ए बी आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास सी डी आ जाएगा, और उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और उसको सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन आएगी उसको आप प्रोटियस में इंप्लीमेंट करेंगे, और ये देखेंगे कि वाकई ही आपका जो ट्रुथ टेबल है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो 4 वेरिएबल की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज हम लिखते हैं 1011। क्या आपके पास एक नंबर है जो कि डेसिमल में आपके पास 11 है, 2 + 1,
तो इसमें नंबर ऑफ वंस देखें कितने हैं, 3 हैं, तो आपकी आउटपुट हाई आनी चाहिए। इसी तरह लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 1110, इसमें देखें और नंबर वंस है, इसकी आउटपुट भी हाई आनी चाहिए। एक आपके पास है 1010, इसमें काउंट करें कितने हैं जी डिजिट्स, इवन डिजिट्स हैं, तो आउटपुट 0 आना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, आपने उसका के मैप बनाना है। यू हैव टू राइट सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर दैट, और उसको इंप्लीमेंट करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, ये 2 बिट का और 3 बिट का जो पैरिटी चेकर सर्किट है उसको हम प्रोटेस्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने आपको थ्योरी बता दी। 4 वेरिएबल का आपको होमवर्क है वो आपने करना है, और उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, के मैप बनाना है, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जो भी आएगी उसको इंप्लीमेंट करना है आपने प्रोटेस्ट के ऊपर। तो ये चीजें हमने कवर कर ली। अब हम प्रोटेस्ट पर जाते हैं। अच्छा जी, तो दोनों सर्किट को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया प्रोटेस्ट पर। ये आपके पास एक्सऑर है, हमने देखा था कि ये 2 इनपुट के लिए है, और अगर इसमें इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो आउटपुट 0 आ जाएगी, और नंबर ऑफ वंस होंगे तो आउटपुट हाई हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई गेट मौजूद नहीं है जो कि 3 इनपुट एक्सऑर हो। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं एक्सऑर अंडरस्कोर, तो हमारे पास कोई ऐसा गेट नहीं मिलता। हाँ, एंड और में होता है, एंड में लिखें आप, अंडरस्कोर लिखें, तो आपके पास 3 वाला भी इनपुट वाला मिलता है, आपको 4 इनपुट वाला भी मिलेगा, एंड आपको 5 इनपुट वाला भी मिलेगा। लेकिन एक्सऑर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा ये करने के लिए आपको अगर ए एक्सऑर बी, ए एक्सऑर सी करना है तो आपको दूसरा एक्सऑर लगाना ही पड़ेगा। इसी तरह 4 वेरिएबल के अंदर भी आपको मैनुअली एक्सऑर गेट यूज करने पड़ेंगे। और जी टेस्ट करते हैं इसको, हम रन करते हैं इसको, और आप देखें सबसे पहले हम करते हैं 0 0 0, क्योंकि 0 इज एन इवन नंबर। तो इवन नंबर में हमने देखा कि 2 बिट वाला भी और 3 बिट वाला भी, ये जो y आउटपुट है ये 3 बिट पैरिटी चेकर आपके है, जिसमें कि 2 जो बिट पैरिटी चेकर की इनपुट आपके पास थर्ड एक्सऑर में जा रही है, यानी यहाँ पर के जो आउटपुट है वो है ए एक्सऑर बी, और यहाँ पर जा रही है सी में, तो ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रही है। अब लेट्स सपोज हम एक भी 1 करते हैं तो आपके पास 2 बिट वाला पैरिटी चेकर भी हाई हो गया, ये वाला भी हाई हो गया। जब हम 2 1 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर इवन है, और यहाँ पर भी आपके पास क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो है इनपुट में इवन है। अब हम ऑड करके देखते हैं, लेट्स सपोज इसको 1 करके देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि इस सर्किट में एक 1 है तो आउटपुट हाई आ गई, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी क्योंकि 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और तीनों में देखा तो आपके पास 3 इनपुट वाले में 0। तो कोई भी आप अगर कर लें, अब देखें यहाँ पर देखें 2 इनपुट इवन होती हैं अकॉर्डिंग टू 2 इनपुट सर्किट, तो आपकी पैरिटी लो हो गई यानी 0 होगी। लेकिन ABC में देखेंगे तो ऑड नंबर ऑफ वंस हैं, तो आपके पास 3 बिट वाला हाई हो गया। तो इस तरह आप सिंपली टेस्ट कर सकते हैं अपने सर्किट को, 4 बिट पैरिटी चेकर को भी। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।